गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िकल एजुकेशन टीचर। आज जो हमारा चैप्टर का नाम है फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। तो चलिए देखते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है जेंडर डिफरेंसेस एंड फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स। इस टॉपिक से ही हमारे को पता लगता है कि आज हमने जो बात करनी है वो जेंडर के ऊपर करनी है, फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर और फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स के ऊपर। फिजिकल अपीयरेंस से हमारा मतलब है कैसे हम दिखते हैं, कैसे हमारी चाल है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हाइट जो है वो हमारी 20 से 22 की उम्र तक बढ़ती है और मेल्स में, और गर्ल्स की होती है 18 से 20 तक। जितनी हो जाएगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। उसके बाद वेट है, मेल्स आर हैवियर देन फीमेल्स जो हैं कम हैवी होती हैं मेल्स के मुकाबले। ठीक है, उसके बाद है शॉर्टर ट्रंक। जो उनका ट्रंक एरिया होता है वो शॉर्टर होता है मेल्स का, और लॉन्ग लेग्स होती हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो काफ़ी ऊपर होती है। ठीक है, उसके बाद जो गर्ल्स के लिम्स जो हैं वो शॉर्टर होते हैं मेल से, और जो अपर बॉडी होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो नीचे होती है। ठीक है, और ये कैसे पता लगेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है कि ऊपर है? जो हमारी नेवल होती है, नेवल, तो उससे हमारे को पता लग जाता है। ठीक है, उसके बाद है जॉइंट्स आर लार्ज एंड स्केलेटन इज मोर रिजिड बिकॉज ऑफ ग्रेटर बोन डेंसिटी। मतलब जो स्केलेटन है उसका काफ़ी लार्ज होता है और खुद भी काफ़ी लार्ज होते हैं, मेल्स की बात कर रहा हूँ ये मैं। ठीक है, और जो उनकी बोन डेंसिटी होती है, थिकनेस होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। उसके बाद है ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स। मेल्स के जो शोल्डर्स होते हैं वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। और वहाँ पे दूसरी साइड अगर हम देखें तो गर्ल्स के नैरो होते हैं और वीक होते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं हमारे पास। ब्रॉड चेस्ट एंड स्मॉल थोरैक। मतलब चेस्ट जो है हमारी मेल्स की ब्रॉड होती है, थोरैकिक रीजन होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, थोरैकिक रीजन क्या होता है? बेसिकली ये होता है हमारी पीठ का निचला भाग जो होता है। ठीक है, वो होता है कम, और फीमेल्स में इसका ऑपोजिट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं स्मॉल एब्डोमिनल कैविटी की। स्मॉल और एब्डोमिनल कैविटी होती है, उसमें लार्ज होती है, गर्ल्स में लार्ज कैविटी होती है। क्लियर? उसके बाद लॉन्गर अपर आर्म्स एंड लोअर आर्म्स। लंबे होते हैं अपर आर्म्स और लोअर आर्म्स जो है, और गर्ल्स का इसमें ऑपोजिट हो जाता है, शॉर्टर अपर आर्म्स एंड लॉन्गर शॉर्टर आर्म्स। क्लियर? उसके बाद नैरो पेल्विस रीजन होता है, ये आपका हिप एरिया के आसपास का जो होता है, उसमें क्या होता है, नैरो होता है वो बॉयज़ का, और गर्ल्स का या फीमेल्स का कह लो, पेल्विक रीजन जो है वो होता है काफ़ी ब्रॉड और काफ़ी वाइड। ठीक है, उसके बाद मेल्स कैरी मोर फैट। हाँ, मेल्स जो है ज़्यादा फैट कैरी करते हैं रेदर देन फीमेल्स। क्लियर? और उनके अपर एरिया की जो बॉडी होती, अपर एरिया में जो बॉडी का जो अपर एरिया उसके ऊपर करते हैं। ठीक है, और क्या बताएं इसके अंदर? हाँ, बस इतना ही काफ़ी है इसके अंदर। अब बात करते हैं हम फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस की। तो फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस में हमारा ये मतलब है हमारा कि उनके ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, मतलब वो सिस्टम अंदर से
जो हमारा अंदर चल रहा है सिस्टम वो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है। क्यों? क्योंकि मसल्स है ना, जहाँ पे मसल की बात होगी वो फिजिकल सिस्टम या फिजियोलॉजिकल सिस्टम होगा। वो कंडीशनिंग के ऊपर है, आपके कंडीशन के ऊपर है क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अभी बात करें फिजियोलॉजिकल डिफरेंस की। जब फिजियोलॉजिकल डिफरेंस आएगा तो हमारी ऑर्गन्स की और सिस्टम्स की बात होगी। तो चलिए सबसे पहले एक साइड हम लिख लेते हैं मेल्स, दूसरी साइड फीमेल्स लिख लेते हैं। अब बात करते हैं साइज़ की। हार्ट ऑफ साइज, साइज ऑफ हार्ट। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले है लार्ज इन साइज। मेल्स के अंदर लार्ज होता है, बेटर ब्लड सर्कुलेशन होता है, स्लो पल्स रेट होती है। उसके बाद फीमेल्स है, उसके अंदर स्मॉल साइज होता है, फास्ट पल्स रेट होती है ना। उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करते हैं हम। स्ट्रोक वॉल्यूम धक्का कितना देता है, एक पंप कितना करता है ब्लड हार्ट। ठीक है, तो वो है मेल्स में मोर करता है और फीमेल्स में कम करता है। उसके बाद ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है वो कितना अपर है कितना लोअर है वो बताता है मेल्स में ज़्यादा और फीमेल्स में कम। उसके बाद O2 ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, कितने आपके आरबीसीज जो है वो ऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं वो बताता है। तो सबसे ज़्यादा करते हैं मेल्स में। ठीक है, हीमोग्लोबिन भी मेल्स में कैरी करते हैं सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, और लेस करते हैं फीमेल्स में। उसके बाद है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम होता है अमाउंट ऑफ इनहेलिंग ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथ। नॉर्मल ब्रीथ में हम कितना अमाउंट जो है वो इनहेल कर रहे हैं, वो मेल्स में ज़्यादा होता है और फीमेल्स में कम होता है। उसके बाद है वाइटल कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ एयर वन कैन इनहेल आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेल। मतलब एक बार सांस लेने के बाद फोर्सफुली हमने बाहर छोड़ना है, उसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो ये भी मेल्स में ज़्यादा होती है, फीमेल्स में कम होती है। उसके बाद है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर स्टिल रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर एक्सपेरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सहेल। छोड़ने के बाद भी हमें और ऑक्सीजन जो है लंग से, हवा जो है लंग से छोड़नी है। तो वो कैपेसिटी जो है वो मेल्स की ज़्यादा होती है और फीमेल्स की कम होती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मस्कुलर डिफरेंसेस। तो मस्कुलर जो हमारे मसल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और पावर भी उनमें ज़्यादा होती है मेल्स में और अकॉर्डिंग टू फीमेल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल चेंजेस मेल्स में इतने नहीं आते हैं जितने फीमेल्स में आते हैं। अचानक से ही चेंज हो जाता है उनका बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रिएक्शन टाइम की। तो रिएक्शन टाइम जो है वो मेल्स का बेटर होता है और फीमेल्स का कम होता है। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म डिफरेंस। BMR बेटर इज मेल्स 1000 कैलोरी 3000 कैलोरीज। BMR होता है कि आपका रेशियो होता है बॉडी मास रेशियो। ठीक है, वो कब अच्छा काम करता है जब हम इनटेक करते हैं 3000 कैलोरी। ठीक है, और फीमेल्स का 2400 कैलोरीज पे बेटर होता है। फाइन, इस टॉपिक में बस इतना ही। हमारे जो फिज़िकल और फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स थे वो हमने आज देखे, आज पढ़े। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ टेक्स्ट करें मुझे व्हाट्सएप पर। थैंक यू।